सीरियल वसुधा के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो फाइनली वसुधा को आ चुकी है अकल और फाइनली वो फिर से अपना जो बिजनेस था अचार का उसे स्टार्ट करने वाली है। और फाइनली इस बार बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही मिल चुका है वसुधा को एक शर्त, और शर्त दिया है चंद्रिका ने। चंद्रिका को जब पता चला कि वसुधा जो कल तक अपना बिजनेस बंद करने वाली थी, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि वसुधा ने ये बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसके बाद बताया गया चंद्रिका को सारी सच्चाई, जो आगे जाकर आपको एपिसोड में बताया जाएगा कि मेरी गलती नहीं थी, इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूं। और ख़ास करके तब जब चंद्रिका को पता चलेगा कि इन सब के पीछे समर का हाथ था, तो चंद्रिका भी समर को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही। लेकिन इस बार चंद्रिका वो गलती नहीं करना चाह रही है जो उससे पहले की थी, या यूँ बोलूँ कि इस बार वसुधा के लिए एक अग्नि परीक्षा है अपने आप को साबित करने का। वसुधा ने दे दिया है एक शर्त, या दे दिया है एक टारगेट, दे दिया है एक चेतावनी कि तुम 7 दिन में 200 डब्बे को सेल करो, उसके बाद ही मैं समझूंगी कि तुम ये बिजनेस कर सकती हो। क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रिका को अभी भी डाउट है वसुधा पे, और चंद्रिका को ऐसा लगता है कि वसुधा अभी भी कैपेबल नहीं है एक बिजनेस को चलाने के लिए। इसलिए मैं ऐसा टारगेट देती हूँ जो वो कर ही नहीं पाए, और वसुधा इस चीज़ के लिए आगे आपको काम करती नजर आएगी। तो वहीं पर चैन की नींद एक तरह से चंद्रिका सोती हुई नजर आएगी, इस सोच से कि ये कर ही नहीं पाएगी, और चुपचाप फिर ये जो शटर है बिजनेस का वो उसको गिराते हुए नजर आएगी। क्योंकि शर्त यहाँ पे चंद्रिका ये भी रखते हुए नजर आएगी कि अगर 7 दिन के बाद आपने 200 डब्बे सेल नहीं किए, तो मेरी बोलने का भी इंतजार आप मत करना, आप चुपचाप ये बिजनेस बंद कर देना। और इस चीज़ में हामी भी भरती नजर आएगी, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती नजर आएगी वसुधा, जहाँ पे दादी सा इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक होंगी। वहीं पर देव भी इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक होने वाले हैं। वहीं पर चौहान फैमिली के सारे सदस्य ये सारी चीज़ों को सुनकर शौक होने वाले, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अभी तो बिजनेस स्टार्ट हुआ ही है, अभी तो ज़्यादा लोग इस चीज़ को जानते भी नहीं है। एक दिन का सेल था जो काफ़ी अच्छा गया था, लेकिन ऐसे में 200 डब्बे कैसे 7 दिन में सेल हो सकते हैं, खास करके तब जो अभी अभी निगेटिव ब्रांडिंग हुई है। अभी अभी वसुधा को इंटरव्यू चला है जिसमें काफ़ी ज़्यादा निगेटिव पॉपुलैरिटी मिली है, तो ऐसे में वसुधा को कोई कैसे वसुधा का अचार कोई खरीदेगा। तो इसमें सब लोग जहाँ चौंकने वाले हैं, तो उतनी ही एक तरह से चौंकाने वाला काम करने वाली है आगे जाकर वसुधा पूरी ही मेहनत के साथ इस बार, जैसे हमने आपको वीडियो में बताया था कि पूरी मेहनत के साथ इस बार मैदान में उतरने वाली है। ना सिर्फ अपने अचार के बिजनेस को काफ़ी ऊंचा उठाएगी, बल्कि उस इंटरव्यू लेने वाली उषा और समर को भी सबक सिखाने का काम वसुधा करने वाली है। वसुधा के पास कई सारे ऐसे प्लान हैं जो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा, जिसमें उसका साथ देती नजर आएगी दादी सा, और दादी सा का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे जाकर आपको दिखेगा कि किस तरीके से दादी सा की हेल्प से वसुधा काफ़ी ज़्यादा अपनी बुलंदियों तक पहुंचने वाली है, और काफ़ी लोगों का मुंह बंद कराने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली होगी चंद्रिका, जिसने रिसेंट एपिसोड में खुलकर बोला है कि वसुधा किसी भी मामले में बिजनेस के लिए नहीं बनी है, क्योंकि उसके अंदर वो एक तरह से आत्मसम्मान की जो भावना है उसका नहीं है। वो दूसरों के लिए खड़ी होती है, दूसरों की बातें रखती है, दूसरों की खुशी के लिए वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन जब बात आती है खुद की, तो खुद में वो अभी भी कैपेबल नहीं है किसी भी एक बिजनेस को खड़ा करने के लिए। खैर, जहाँ वसुधा इन सब चीज़ों का जवाब देती नजर आएगी, एक तीर में 2 तीर शिकार करती नजर आएगी, वहीं पर आपको दिखेगा कि सबको अकल आएगी कि वसुधा अगर है तो सब कुछ मुमकिन है। आप कितने एक्साइटेड हो वसुधा का ये रूप देखने के लिए, जिसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स आपका है, ज़रूर बताएं।